हरे रामकृष्ण। कलकत्ता से किशन दाघानी आप सबको मेरा नमस्कार है। आज मैं आपको एक ग्रह की राशि परिवर्तन की सूचना देने आ रहा हूँ। कल 31 जुलाई 2024 दिन को 2:40 पर दैत्य गुरु शुक्र कर्क राशि जल तत्वीय में से सीधे सिंह राशि अग्नि तत्वीय में प्रवेश करेंगे। यह इनका प्रवेश 25 अगस्त 2024 तक रहेगा। उसके बाद ये कन्या राशि में चले जाएंगे, जहाँ की ये नीच के घोषित होते हैं। तो ये जो सिंह राशि में इनका प्रवेश है, तो आप जानते हैं शुक्र क्या है। शुक्र है ऐश्वर्य, सेलिब्रिटी, फॉरेन टूर्स, सोना, आभूषण, कपड़े, ब्रांडेड कपड़े, समारोह, गायन, फिल्म स्टार्स, लग्जरियस लाइफ का ये प्लेनेट है और राजा के पास पहुंचा है। तो यहाँ सूर्य क्या नियम, अनुशासन, और ये बेफिक्र हैं। तो ये 1.5 महीना आप सब लोगों को दुनिया भर की बरकतें मिलेगी, लेकिन आपको अपने चरित्र पर दरबान बिठा रखना चाहिए। चरित्र में गड़बड़ की संभावना सब राशियों को हो सकती है। भाई जो कहते हैं ना, प्यार का मौसम, फिर समाज को भी देखना चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और शनि की 7वीं दृष्टि शुक्र पर है, और शुक्र का मंगल की 4थी दृष्टि बना चरित्र पे आपको सबको ध्यान देना है। फिर आप ये आराम से ये समय निकाल लेंगे। आई डोंट इंडल्ज इन एक्स्ट्रा मैरिटल्स एंड बियॉन्ड सोशल नॉर्म्स, दैट इज़ द थिंग। अब आपको मैं एक एक राशि के लिए पर्सनली बता रहा हूँ। हालांकि ये शॉर्ट टर्म चेंज है, बट आई शुड से यू। मेष राशि, ये आपके 5वें घर में हो रहा है। मैं 8+ देता हूँ आपको। ये आपको वस्त्र, व्यंजन, आभूषण, दाम्पत्य में चहल पहल, चारों तरफ से बहारें, घर में समारोह, शाम में आने लगे हुए ठहाके सब दिखेंगे, और आपकी भाषा में बहुत शानदारी आ जाएगी। आपके साझेदार आपके हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर देंगे। आपकी संतान थोड़ी आपके कब्जे से बाहर जाने की कोशिश करेगी, ये ध्यान रखना। आपको ये भी ध्यान रखना है, संतान को और ख़ुद को भी संभालना है। एक्स्ट्रा मैरिटल, वो कैसे प्यार का मौसम, उससे बचना है। दाता सुखी रखेंगे। वृषभ राशि, दिस इज़ इन योर 4th हाउस। वृषभ राशि का सबसे अच्छा समय चल रहा है इस वक्त, क्योंकि ये खुद दैत्य गुरु की ही राशि है, और फिर इनके सुख भाव में आया है केंद्र में। तो माना दुनिया भर के भोग विलास, नई गाड़ियाँ, नए कपड़े, नई बातें, नई दोस्त, वाहन खरीदेंगे। माना चारों तरफ से दिवाली का माहौल है आपका। वृषभ राशि वालों, आपको कुछ परेशानियाँ, शारीरिक स्थिति, बीमारियाँ, उन सब से छुटकारा। और समाज में आपको थोड़ा नेग्लेक्शन था, वो अभी कायम रहेगा। सुनो, समाज में थोड़ी बदनामी का आपका योग चल रहा है। बाकी तो आपको एक और है, आपके शत्रु बढ़ेंगे। क्या दुनिया जलती है, आप राइज करोगे तो वो जलेगी। जलने वाले जला करें, वृषभ वाले चला करें। मेरी तो आपको ये सलाह है। निकाल लो टाइम आराम से। समाज की बदनामी, अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि आपके पिछले सेमेस्टर्स में तकलीफ थी। धन, भवन, वाहन, जनता का प्यार आपके पास न्यौछावर होगा। माना आपको जहाँ भी जाएंगे ना, बहुत फर्स्ट क्लास रहेगा। आपको एक चीज़ पर ध्यान रखना है भाई, आपके परिवार में चरित्र पर अंकुश रखें। चरित्र में कोई मिसमैरिज्म नहीं हो जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल और ऐसी कोई चीज़, इससे आपको बचना है वृषभ वालों को, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। बाकी सब ठीक है। आपको गाय को हरा चारे का प्रबंध कर दो, और मंदिर में जाके चावल दान करो, सफ़ेद कपड़े पहनो, इत्र लगाओ। वृषभ राशि वालों मस्त रहो। मिथुन, 3rd हाउस, 8+। मिथुन माना बुध, ये पराक्रम, आप शत्रुओं पे जीत करोगे। माना आपके है ना, कोर्ट केस, दुनिया भर की सब चीज़ें आपकी फेवर में हैं।
आपके शत्रु आपके सामने आने से डरेंगे। भोग विलास पर बहुत खर्चा होगा आपका। घर में खुशियों का माहौल, रेल पल चहल पहल, दुनिया भर की बरकतें होगी। माना दादा की जय हो रही है। पूर्ण भाग्य सुख है, 8+ है। आप धार्मिक यात्राएं करोगे, विदेश से शुभ समाचार आपको मिलेंगे। भाई आपके बच्चे अगर बाहर पढ़ रहे हैं तो वहाँ से गुड न्यूज़ आएगी। यहाँ व्यापार है, माना विदेश व्यापार से अच्छी प्रस्ताव ये भी आ सकते हैं। माना गुड न्यूज़ बाय द अब्रॉड और दूर देश या विदेश, ठीक है, वहाँ से अच्छी खबरें आएंगी। और आपके संतानों की तरक्की की भी खबरें आएंगी, बहुत जो फर्स्ट क्लास। माना संतान की तो चिंता न करो आप, बहुत पूर्ण भाग्य खुल रहा है, शुभ समाचारों का संचार है। और आपको सिर्फ पक्षियों को दान करना चाहिए, दादा सुखी कर लेंगे। कर्क राशि, 2nd हाउस, कुटुंब, वाणी, चर्म हाउस में महाधन योग 10+। बार बार आपके पास पैसों की बाढ़ आएगी, आप सोच भी नहीं सकते हो ऐसे मल्टीपर्पज सोर्सेज ऑफ इनकम विल ओपन फॉर यू। आप खाली अपना ध्यान रखो भाई कहाँ से पैसा आ रहा है। थोड़ा बी अलर्ट फॉर द थिंग्स दैट यू आर गेटिंग, गॉड इज गिविंग यू, अंडरस्टैंड। तो आप वो करो, आपको पूर्ण भाग्य सुख मिलेगा, समझ गए। और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। धन, भवन, वाहन, आभूषण खरीदने हो खरीदो। कर्क राशि वालों आभूषण खरीदो, आपके पास इतना धन है, खर्चा करो, मस्त रहो। और एक बात है, आपको वाइट शर्ट ज़्यादा पहननी चाहिए इस काल में, और इत्र का प्रयोग, सफ़ेद चीज़ों का दान करेंगे ना तो ये आपको माना 4 चांद लग जाएंगे। लेकिन जाते जाते मैं एक बात कर रहा हूँ, आपके हाउस में एक्स्ट्रा मैरिटल लव की फिसलन बहुत तेज है, उसको आप संभाल लो। इफ़ यू कैन टर्न इट इन योर फेवर डू इट, अदरवाइज बी केयरफुल। भाई फिसलन होती है ना चरित्र की या भाई आपके डिसीशंस की, उसको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सिंह राशि, ये तो आप इसी घर में ही ये हुआ है महायोग। तो आप लोगों को एक बात मैं सावधान कर लेता हूँ, सिंह राशि वालों, आप अपने चरित्र पे है ना चारों तरफ से लॉकर लगवा लो। ब्रेकलेस आपका भोग बढ़ेगा। भाई आपके मन में है ना, शादीशुदा हैं, कंवारे हैं, बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आर्टिस्ट हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ऑफिस में माना कहीं भी फिसलन, यू विल गेट मोर चांसेस फॉर दीज थिंग्स। तो आप इसको थोड़ा दूर रखना अपने से, ठीक है। यथा योग्य अपना डिसीजन लेना, ठीक है। बाकी आपके बिजनेस में तो चारों तरफ से उन्नति, पदोन्नति है। भाई आप किसी भी तरीके का बिजनेस कर रहे हो तो यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स यू वांट। माना सब चीज़ों में धन, भवन, वाहन, आभूषण, यात्राओं का सैर सब आप कर लो पूरा, आपको कोई तकलीफ नहीं है। अगर ऑफिस में कोई पदोन्नति हो रही है तो 100% मिल रही है, आप पूछो ही मत, बिन पूछे मिलेगी पदोन्नति। आप चाहें जैसे काम करें, पदोन्नति खड़ी है, कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आपके थोड़े खर्च बढ़ने हैं दवाओं पे, थोड़ा ये ध्यान रखना, ठीक है। और आपको मैं एक सलाह देता हूँ, आपके दाम्पत्य में ये पूरा 1.5 महीना आपको अपने जीवन साथी की आंखों में देखना है, उनको खुशी कहाँ मिलती है। अगर आप इस नैया को पार कर गए ना तो आने वाले 2-3 साल तक मज़े करेंगे। लिख लो, सेटिस्फाई योर पार्टनर, डोंट मिसबिहेव। सेक्सुअल अफेयर्स या ऐसी में नहीं, मैं बिल्कुल ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कन्या राशि, ये आपके लिए आर्मी अलर्ट है, खाली चरित्र पतन की, बाकी चौतरफा फ़ायदा। माना वो कहते हैं ना
Health is gone, money is gone, nothing is gone. Health is gone, something is gone, but the character is gone, everything is gone. ये आप पे लागू हो रहा है। चरित्र पतन होगा ही होगा और आपको खराब नतीजों से दो हाथ करने पड़ेंगे चरित्र के मामले में। और मैं एक बात और बताऊं, आपके कुटुंब का आपको साथ मिलेगा। आप शत्रु जीत हैं। यू विल विन ऑल द कॉन्फ्लिक्ट्स यू आर फेसिंग सिंस 2-3 years। ये उनको सत्यानाश करने वाला है। आपका भोग पर व्यय बढ़ेगा और रोग से सावधान रहें। अपने रोग पर पूरा ध्यान रखें, ठीक है। बाकी तो सब सही है। पूरी नज़र रखें अपने धन पर। खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन विदेश से आपको कोई बहुत बढ़िया धन का प्रस्ताव जो आपको मिलेगा, माना आपको बहुत फ़ायदे होंगे। और आपको खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। रोग कारक खर्च होंगे या भोग कारक खर्च, बस इनसे निकाल लो। बाकी फाइनेंशियली यू आर हेल्दी। मुझे कोई परेशानी नहीं दिख रही है और शत्रुओं से भी कोई नुकसान नहीं दिख रहा है। बस चरित्र संभालना है, रोग संभालना है, भोग संभालना है। तुला 11 राशि, 11 हाउस, 11th हाउस तुला राशि। आप तो बेफिक्र हो जाओ। आय का लाभ, धंधे में लाभ, सब माना संचित धन आपका बढ़ेगा। हर तरफ से खुशखबरियाँ, माना आप वैसे काम करेंगे जो अचानक सफलताएं आती हुई दिखेगी आपको कि आपके पूरे प्रयास सब अभी एक्यूमुलेट हो रहे हैं। जैसे पुण्य प्रताप से तुला राशि वालों मैं बधाई देता हूँ, आपका पुण्य प्रताप बढ़ रहा है। संचित धर्म, कर्म, सफलता, प्रेम, दाम्पत्य, चारों तरफ से फ़ायदा। और तुला राशि वालों, आप चाहे जेंट्स हो या लेडीज़ हो, आपको लेडीज़ कोई प्रस्ताव दे ना, वो मान लेना, उसमें आपकी तरक्की होगी। माना कोई लेडी बॉस आपको उस नौकरी की कुछ कहे या माना फाइनेंशियल बिग गेम आपके खुल रहा है, समझ गए। और स्त्री वर्ग से फ़ायदे होंगे। फिर चाहे आप स्त्री ही हों, स्त्री वर्ग से फ़ायदा होगा। इन 1.5 महीने में ये ध्यान रखना भाई कहीं काम अटके, वहाँ कोई स्त्री बैठी हुई है सीट पे, यू आर विनर ऑफ द गेम, ठीक है। आपको अगर कॉलेज वॉलेज में हैं, स्टूडेंट हैं, तो मैं एक बात बताऊँ, आपकी प्रेमिका या कोई प्रेम प्रसंग शुरू होने वाला है, ये मैं बता दूँ। माना प्रेम प्रसंग बढ़ेंगे बच्चों के। माना आपकी संतान हो या आप खुद ही हो स्टूडेंट हो, तो माना आपको कोई प्रेम रोग लगने वाला है, ठीक है। और जो शादीशुदा हैं उनको संतान प्राप्ति, तुला राशि वालों, उसके रास्ते खुल रहे हैं, ठीक है। माना संतान आपको होने की संभावनाओं की वृद्धि बढ़ रही है। यू आर टारगेटिंग दिस, ओके। आपको अगर संतान हैं आपके पास, तो आप उनके खर्चों पर ध्यान रखना। वो बहुत ज़्यादा आपको लूटपाट कर रहे हैं जो आपको दिख नहीं रही है, हमें दिख रही है। कहेंगे यहाँ पर रह जाएंगे फार्म हाउस में, माना ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। ड्राइवर्स को अपना फेथफुल करके रखो और बच्चों पे ध्यान दो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वृश्चिक राशि 10th हाउस। 10th हाउस में ये जो संयोग है ना, ये मुझे थोड़ा कम समझ में आता है। वृश्चिक राशि वालों, आप लोग अपने हर चीज़ पर थोड़ी ध्यान दो। लुक बिफोर यू लीप फॉर एनीथिंग, ठीक है। ये जो भाई नक्षत्रों की जो दृष्टियाँ हैं वो मैं उसमें टाइम ख़राब नहीं करूँगा। आपको अगर कोई फैक्ट्री ओनर हो तो आपके फैक्ट्री में हड़ताल हो रही है। आप ससुराल जा रहे हैं, वहाँ पर आपका अपमान हो रहा है। नौकरी जहाँ कर रहे हैं वहाँ भी आपको विरोध होगा। और आपके पिता से भी टकराव की समाज में है। और आप समाज
राज़ी न हो वो काम कर बैठेंगे, ध्यान रहे, ठीक है। कर्म पर अपना ध्यान रखें, चरित्र पर अंकुश रखें, कीप रेस्ट्रेन ऑन योर लाइफ स्टाइल, ओके। लव अफेयर्स ऐसे माना सही डिसीजन ले, ठीक है। और स्त्री वर्ग का आपको सम्मान करना है, माना कोई भी लेडी हो, आपकी कितनी भी फसल काट रही हो ना, आप थोड़ा आराम से उसके यहाँ से निकलना। डोंट ऑब्जेक्ट क्लियरली ऑन द फेस टू एनी लेडी। आप लेडीज़ हो या जेंट्स हो, माना औरतों से वाद विवाद टालें वृश्चिक राशि वाले। हालांकि आप लोगों से दुनिया कांपती है, वृश्चिक राशि वाली जो उनसे खराब चलता है ना, वो अपने जीवन के आखिरी पल तक उसका अकाउंट क्लियर कर ही देते हैं। वो मैं मानता हूँ आपकी भाई जो पावरफुल है ये राशि, लेकिन दिस इज टाइम इज़ नॉट गुड। व्हेन टाइम इज़ नॉट गुड प्ले फेयर गेम, अंडरस्टैंड। गाय को चारा खिलाओ, नियंत्रण में रखो अपने आप को, सफ़ेद चीज़ें पहनो, खुशबू पहनो, लक्ष्मी माँ की आराधना करो, सफ़ेद फूल चढ़ाओ जाके, तो लक्ष्मी माँ राजी हो जाएगी, थोड़ा आपका ताप कम हो जाएगा। 10th हाउस का धनु, 9th हाउस भाग्य भाव में शुक्र बुध, बहुत शानदार। 70% ज़िंदगी अच्छी होगी आपकी, बहुत ख़राब हो रही थी, 70% जंप, 30% वैसे प्रीवियस, समझ लो। आपके कई अवरोध ख़त्म होंगे, संचित धन बढ़ेगा, कुटुंब में प्रेम बढ़ेगा जो कि पहले नहीं था, और आप गुप्त कार्य करोगे। सुनो, इसमें लिखा हुआ है भाई, आप कुछ गुप्त कार्य करोगे, वो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन भाग्य साथ नहीं देगा, उसमें थोड़ा ध्यान रखना। करने पड़े तो आप वो ध्यान रखना कि भाग्य साथ नहीं देगा, तो आप अपनी मनोवृत्ति चेक करें, ठीक है। यू कैन डिसाइड वेयर इज़ योर, क्या पूरी हॉरोस्कोप होती है, तो आपको कोई परेशानी हो तो भाई जिनको भाई विवादित हो ना, तो वो हमसे कंसल्ट कर लें, अपनी कुंडली दिखा दें, ठीक है। आपको गुप्त कार्य करने की इच्छा बढ़ेगी, लेकिन वहाँ आपका भाग्य साथ नहीं देगा, ठीक है ना। बाकी छोटे भाई बहनों का आपको बहुत मजबूत माना रहेगी, और आपके मित्र, आपका पराक्रम सबको आश्चर्यजनक कर देगा। आपके मित्र भी आपके साथ रहेंगे। सुनो, आय की चिंता ना करो, और छोटे भाई बहनों से भी आपके रिलेशंस ख़राब थे ना, वो सुधरना शुरू हो जाएंगे। ये मैं आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ दे रहा हूँ। तो ये चौतरफा ठीक है, बस आपको सिर्फ अपनी प्रतिद्वंदी जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनको फेस करना पड़ेगा। इफ़ इट इज़ दे आर इन बिजनेस और एनी सोशल फील्ड एनीवेयर, वहाँ आपको थोड़ी मजबूती करनी है। और धनु राशि वाले मजबूत होते हैं, कोई बात नहीं, आपका इट इज़ अ गुड टाइम एनीवे। मकर, 8th हाउस, आपको घर में शांति बढ़ेगी, धन बढ़ेगा, कुटुंब के सुख बढ़ेंगे जो कि काफ़ी साल से बाधित थे साढ़े सती के चक्कर में, ठीक है ना। और आपको भी गुप्त योजनाओं से दूर हटना है, ठीक है। जैसे धनु वालों को मैंने कहा ना, आपको भी थोड़ा हटना है, और आपको परिश्रम में घुस जाओ। शनि हो ना आप, शनि की मकर राशि है ना, शनि भगवान की दूसरी पत्नी होती है, तो वो पहली पत्नी से ज़्यादा प्रेम करते हैं कुंभ राशि से। तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा टू गेट गुड रिजल्ट्स फ्रॉम एनीवेयर। मकर राशि वालों, आपको परिश्रम बनाओ, बाकी आपकी सब यात्राएं सफल होगी, पिता का साथ मिलेगा, काम में लगातार मेहनत करते जाओगे। आपको थोड़ा एक ध्यान रखना है कि चरित्र अपना संभालना है। यू मे गेट सम seducing offers
वो आपकी एज वाइज, आपकी भाई कॉन्टेक्ट वाइज देख लें, आपको ऑफर्स मिलने वाली हैं। उनमें चरित्र को कमज़ोर मत करना, टेक फेयर डिसीशंस, ठीक है, सोशली हेल्दी से डिसीशंस। और मकर राशि वालों, आप अपने मुख्य रोग, भाई दांतों में या गले में कोई तकलीफ़ हो रही है ना, तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। मुझे कुछ दिख रहा है कि वहाँ आपको कोई तकलीफ़ है। आगे बढ़ते हैं। कुंभ राशि, शनि भगवान की दूसरी पत्नी, प्रिय पत्नी, आपको भाग्य साथ दे रहा है। आपके रिलेशंस गुप्त तेजी से चलने हैं। दाम्पत्य में गड़बड़ है। बाकी एक्स्ट्रा मैरिटल्स में आपको चांसेस हैं, अगर वो आप देखें ना, शादी नहीं की हुई हो तो ठीक है। शादीशुदा लोगों के लिए तो ये भी अनफेयर है, ठीक है। बाकी आपको कुंभ राशि वालों, खाली ये 1.5 महीना एक और ध्यान रखना है, किसी स्त्री का अपमान मत करना, चाहे कोई भी हो, वो घर की मेड हो। डोंट इंसल्ट ए लेडी, ये पूरा 1.5 महीना। कुंभ राशि वालों, खाली आप एक ये है हद संभाल दो, बाकी तो आपको दुनिया भर के ऐश्वर्य मिल रहे हैं, चारों तरफ से ऐश्वर्य, धनवान योग, फायदे, जेवरात, घर में सब अच्छी अच्छी चीज़ें हो रही हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, आप पक्षियों को दान करो और इत्र से स्नान करो, सब चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, ठीक है। आपको खाली गुप्त रोग जो है ना, प्रेम प्रसंगों से माना बीमारी, वो भी लग सकती है। बस ये आपको ध्यान रखना है। और बाकी तो शत्रु हंता है, आप शत्रु आपके सामने नहीं टिकेंगे। लेडीज से बचना है, कहीं भी विवाद लेडीज से नहीं करना है। अब आखिरी राशि है मीन राशि। छठे में, छठा शुक्र के लिए नीच का घर होता है, तो आपके सामने समझ लो परेशानियों का सैलाब आ रहा है। सॉरी टू से परेशानियों का सैलाब, नाना प्रकार के शत्रु सामने आ जाएंगे, गुप्त शत्रु आपके सामना करना शुरू कर देंगे, भाग्योदय के रास्ते बंद हो जाएंगे। यात्रा की मैं मना कर रहा हूँ आपको, आप कोई भी ऑपरेशन न करवाएं। और संघर्ष के महीना है ये डेट, थोड़ा आप ध्यान रखें। मैं तो आपको कहूँ कि आप है ना, बस चुप होके बैठ जाएं और ईश्वर आराधना करें, परमात्मा की शरण ले लें। 7:30 का भी समय चल रहा है और आप, मैं तो कहूँ लगातार है ना, कोई मंदिर पास में ढूंढ लो, एक कटोरी आज शक्कर भेज दी, कल चावल भेज दिए, परसों आटा भेज दिया, तरसों गन्ने का रस भेज दिया। आप हाथ लगा के मंदिरों में पहुँचो, या गन्ना साबित मंदिर में दे आओ। गाय को हरा चारा दान करो, माँ देवी की आराधना करो। ओम दुर्गाय नमः, जगत जननी माता की शरण लाओ। तो शुक्र मीन राशि वालों, आपका समय निकल जाएगा, ठीक है। तो सर, मैं अब अपने संज्ञान को विराम देता हूँ। आशा है आप अपनी अपनी राशियाँ देख के उस हिसाब से यथोचित व्यवहार करके अपना सही समय निकाल लेंगे। ज्योतिष होती इसीलिए है कि भाई जो चीज़ें होने वाली हैं ना, उनका आपको पूर्वाभास दिया जाता है, और डराने की बात नहीं है। वी हैव कम हियर टू सी दीज, ये जो वीडियो गेम्स गिरती है ना हम पे अचानक, ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म है। आप घबराओ ना, ठीक है। मेरा असूल है कि मैं क्लाइंट को घबराहट नहीं डालता हूँ। अरे भाई, हो गया, पिछले जन्म का है, भुगतने आए हैं, जाएंगे तो वैसे ही सब एक तरीके से जाएंगे, तो ठीक है, आराम से निकलो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर रहे हैं, थोड़ी स्पीड कम है, देखने वाले ज़्यादा हैं और लाइक का बटन नहीं दबा रहे हो, मेहरबानी करो, ये करो। एंड यू कैन आस्क questions for your personal life and everything, any trouble in your life,
We can give you a proper GPS to cross all the borders, whatever they are. Huh? 6282 697 649. God bless you. Love you all.